Hello student. In this video we are going to learn about the reaction of metals and non-metals with water and acids. Let us start with reaction of metals with water. तो स्टूडेंट जैसे आप देख सकते हैं मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोक्साइड जिसका सिंबल OH है, इससे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तरह का बेस होता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस को लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए इस गैस के पास या टेस्ट ट्यूब के पास जब मैचस्टिक जलाते हैं तो ये गैस पॉप साउंड के साथ जलता है। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान ये है कि जब भी इसे जलाया जाता है, इसके पास मैचस्टिक ला करके इसे जलाया जाता है तो ये पॉप साउंड के साथ जलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी कोई भी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और स्टूडेंट, ये जो रिएक्टिविटी है मेटल का वाटर के साथ, ये सारे मेटल के लिए एक तरह से नहीं होता है। सभी मेटल एक तरह से एक समान रूप से रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कुछ मेटल वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं, मतलब कुछ मेटल बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, जबकि कुछ मेटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेटल बहुत ही तेज़ी से कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेंगे, जबकि कुछ मेटल सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। जबकि आप देखेंगे कुछ मेटल्स दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, जो भाप से रिएक्ट करते हैं। वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वो सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और स्टूडेंट, दूसरी तरफ वैसे भी मेटल्स हैं जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मेटल्स अलग अलग तरह से वाटर के प्रति अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो आई स्टूडेंट, सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम का। सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और ये बहुत तेज़ी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें आप देखेंगे ये रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से होता है। इसमें क्या है कि सोडियम मेटल का छोटा सा टुकड़ा भी यदि आप एक बकेट ऑफ वाटर में डालते हैं तो ये बहुत ही तेज़ी से जलता है और जैसे एक विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, बिल्कुल वैसे ये बिहेव करता है। तो जैसे कहते हैं ना, पानी में आग लगा देना, बिल्कुल वैसे ही सोडियम मेटल को आप सिर्फ पानी में छोड़ देंगे तो ये बहुत ही तेज़ी से जलने लगेगा। और चूँकि होता ये है कि ये सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और फिर आप देखेंगे स्टूडेंट, मैग्नीशियम ये लेस रिएक्टिव मेटल है। ये बहुत स्लोली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन बॉइलिंग वाटर के साथ, हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। और आप देखें ये मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है MgOH2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर आप देखें स्टूडेंट, जिंक, आयरन, ये सब लेस रिएक्टिव मेटल हैं जो बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। यहाँ तक कि स्टीम से भी ये बहुत ही धीरे रिएक्शन करते हैं।
तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जब जिंक वाटर से रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसी तरह से जब आयरन वाटर से रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर स्टूडेंट आप देखें कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ये बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल हैं, इसलिए ये ना तो वाटर से और ना ही भाप से रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इफ सोडियम मेटल इज केप्ट एक्सपोज्ड इन एयर, यदि सोडियम मेटल को एयर में रखा गया तो ये एयर के साथ रिएक्शन कर सकता है और आप देखें इट विल रिएक्ट विथ वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर एंड गेट स्पॉइल्ड, और इस तरह से ये खराब हो जाएगा सोडियम मेटल। और इसलिए सोडियम मेटल को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि सोडियम मेटल मॉइस्चर से में प्रेजेंट मॉइस्चर से और एयर में प्रेजेंट दूसरे गैसेस से, क्योंकि एयर जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ भी बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ही तेज़ी से ये बर्न करता है, इसलिए सोडियम मेटल को हम ओपन एयर में कभी भी नहीं रखते हैं, उसे केरोसिन ऑयल में स्टोर करके, केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है, ताकि वो एयर के मॉइस्चर से या फिर जो दूसरे गैसेस हैं एयर के उससे रिएक्ट ना करे। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन मेटल जो होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, जबकि आप देखें ये जो फास्फोरस है वो बहुत ही रिएक्टिव, एक तरह से आप देख सकते हैं फास्फोरस बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट होता है। ये ओपन एयर में ओपन एयर में ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है और ये फायर कैच कर लेता है, इसमें आग लग जाती है जस्ट लाइक सोडियम। लेकिन ये चूँकि फास्फोरस वाटर से रिएक्ट नहीं करता, फास्फोरस एक नॉन मेटल है, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, वो एयर से रिएक्ट करता है बहुत तेज़ी से, इसलिए फास्फोरस को वाटर के अंदर रखते हैं, फास्फोरस को वाटर के अंदर डुबो करके रखा जाता है। ऐसा इसलिए हम कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे सोडियम के केस में हमने देखा तो सोडियम को ना हम एयर में रख सकते हैं ना वाटर में रख सकते हैं, क्योंकि वो एयर के साथ भी रिएक्ट करता है बहुत तेज़ी से और वाटर के साथ भी, इसलिए हम उसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं स्टोर करके। लेकिन दूसरी तरफ फास्फोरस जो है वो एक नॉन मेटल है, ये एयर के साथ तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसे वाटर में स्टोर करके रख सकते हैं, बोतल कंटेनिंग वाटर इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। So after that student, we are going to start our second topic for today, that is reaction of metals with acids. तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, मेटल के अधिकतर रिएक्शंस में आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना ये इंडिकेशन है कि जो रिएक्शन है उसमें मेटल, कहीं ना कहीं मेटल शामिल है। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, डाइल्यूट एसिड का मतलब ये है वैसा एसिड जिसमें आप कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट है, जैसे आप देखें कोई भी जो एसिड है उसमें 100% एसिड हम नहीं लेते हैं, जनरली उसमें वाटर मिला होता है, डिज़ोल्व इन वाटर होते हैं वो, तो वाटर में घुले हुए होते हैं एसिड। तो वैसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, एसिड का अमाउंट कम होता है, तो उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ वैसे एसिड जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है वाटर की तुलना में, तो उसको हम कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। डाइल्यूट एसिड्स जनरली वीक होते हैं।
तो आप देखें स्टूडेंट, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं वीक एसिड्स के साथ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पर भी आप देखें स्टूडेंट, डाइल्यूट एसिड के साथ जो रिएक्टिविटी है ये भी मेटल के मेटल टू मेटल जो है वो डिफर करता है। तो रिएक्टिविटी के आधार पर कुछ मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ मेटल आप देखें हीटिंग करने के बाद ही रिएक्ट करते हैं, जनरली रिएक्ट नहीं करते। आइए स्टूडेंट एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम मेटल है। मैग्नीशियम मेटल जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, वैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है, तो ऐसे केस में जब वो रिएक्ट करता है HCl से तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड एक साल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। स्टूडेंट जब सोडियम रिएक्ट करेगा HCl से तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट का केमिकल फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो स्टूडेंट NaCl का रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, उसकी जो फॉर्मेशन का रिएक्शन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सोडियम जब HCl से रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो उसी तरह से यहाँ पर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन देख सकते हैं स्टूडेंट। मैग्नीशियम जब HCl से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और इसके बाद आप देखें स्टूडेंट, ये एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वो अपना अपना यहाँ पर आप देखें, चूँकि ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसलिए मेटल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर हम दूसरा एसिड भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। तो जो कंपाउंड्स होंगे उसी तरह के फिर हमको साल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए हमारा जो कंपाउंड, हमारा जो साल्ट बना है वो है मेटल क्लोराइड, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, इस तरह से हमारा कंपाउंड बना है। जबकि यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे इस रिएक्शन में तो हमारा मेटल, हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो मेटल सल्फेट होगा, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। उसी तरह से जब हम नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो मेटल नाइट्रेट होगा, है ना, एल्युमिनियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, आयरन नाइट्रेट, लाइक दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने HCl ही लिया है। तो इसमें आप देखिए एल्युमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, AlCl3, और वाटर प्रोड्यूस होती है, सॉरी उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। फिर आप देखिए स्टूडेंट, जिंक जब HCl से रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एंड आफ्टर दैट जब आयरन रिएक्ट करता है HCl से तो आयरन क्लोराइड बनता है, FeCl2, और और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि जब भी टेस्ट ट्यूब के पास मैच स्टिक को लाइट किया जाता है तो यदि कोई गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करे तो इससे हम पहचान सकते हैं कि वो गैस कोई और नहीं, हाइड्रोजन गैस ही होगी। और इसके बाद स्टूडेंट आप देखें कि ये कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्टिव, जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। कॉपर, Cu मीन्स कॉपर, एंड Au मीन्स गोल्ड, एंड Ag मीन्स सिल्वर। तो ये सब जो मेटल्स हैं स्टूडेंट ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, इसलिए ये डाइल्यूट एसिड के साथ, ये वीक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप देखें स्टूडेंट, कॉपर मेटल रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बट नो हाइड्रोजन गैसेज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट कि कॉपर मेटल जो है ये वीक मींस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कंसनट्रेटेड मींस जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट,
इस तरह के रिएक्शंस का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे जो फूड स्टफ़ होते हैं जिसमें साइट्रस फ्रूट जूसेस होते हैं, जैसे जो ऐसे जूसेस हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि खट्टे फल का इस्तेमाल किया गया है, उसमें एसिड होता है, पिकल्स, चटनी या कर्ड, तो इन सब में एसिड्स होते हैं। तो इन्हें कभी भी देखें, व्हेन द फूड स्टफ़ कंटेनिंग एसिड्स, जब भी एसिड वाले ये जो फूड स्टफ़ हैं इन्हें जब भी रखा जाता है आयरन, एल्युमिनियम या कॉपर के बर्तन में, तो जो एसिड प्रेजेंट होता है इन फूड में वो रिएक्ट करता है बर्तन के साथ और फिर टॉक्सिक साल्ट, जहरीले साल्ट का निर्माण करता है। और ये जो साल्ट है जब हम इसे खाते हैं तो ये हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकता है। इसलिए स्टूडेंट, कोई भी एसिडिक फूड जो है उसे हमें आयरन, एल्युमिनियम या कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड्स। तो रिएक्शन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करने के लिए। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। So student, that is all about today's topic. Today we have studied the reaction of metals and non-metals with water and with acids. That's all for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।